अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, आपको ये मालूम है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बर वक्त आप तक मुस्तनद तरीन और वेरीफाइड सोर्सेज से खबरें पहुंच सकें। आज जो चीज़ आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और ये कामयाबी के पीछे पाकिस्तान की हिकमत अमली छुपी है। बहुत सारे लोग जो कि तनकीद कर रहे थे कि पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों चुप हो गया, आज की मेरी ये वीडियो आपको तमाम तर सवालों का जवाब दे देगी। नाज़रीन, दो बड़ों की लड़ाई में पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ और ये पाकिस्तान की अपनी जो है वो हिकमत अमली के तहत हुआ है। इमरान खान और जनरल बाजवा की हिकमत अमली के तहत हुआ है। पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ है नाज़रीन, इसका डायरेक्टली लिंक साउथ चाइना सी के साथ। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत इस वक्त भारत कर रहा है। तो भारत तीन बड़े मुद्दों को उठाया था, अफगानिस्तान का, मैरीटाइम सिक्योरिटी का और चौथा दहशतगर्दी का। तो इसमें तीनों में इसको पाकिस्तान को फंसाने का इरादा था। मैंने इस पर एक वीडियो कर चुका हूं अपने दूसरे चैनल के ऊपर, लेकिन आज मैं आपको नक्शों की मदद से समझाने जा रहा हूं कि कैसे पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तो इसका जो सारा मामला है नाज़रीन, अगर पाकिस्तान की कामयाबी को आपने समझना तो पहले साउथ चाइना सी की प्रॉब्लम को समझे, क्योंकि साउथ चाइना सी की प्रॉब्लम का जिम्मेदार भारत ने चाइना को ठहराया था। तो पहले साउथ चाइना सी की प्रॉब्लम को समझे, उसके बाद मैं आपको तफसीलन बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिकली नॉकआउट किया है और भारत को जो है वो उल्टा उसके जो प्रोपेगेंडे थे और हथकंडे थे उल्टा वो पाकिस्तान का फायदा कर चुके हैं। साउथ चाइना सी पे नाज़रीन कुछ अर्सा पहले मैंने एक बड़ी तफसीली वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें बहुत ही जबरदस्त जो है वो मटेरियल दिया था YouTube पे। इनफैक्ट पूरे इंटरनेट पे आपको इतनी तफसीली वीडियो साउथ चाइना सी पे नहीं मिलेगी मैप्स के साथ। तो मैं ये चाहता हूं कि आप उस वीडियो को एक बार फिर से देखें, साउथ चाइना सी की प्रॉब्लम को समझें और उसका सी पाक के साथ ताल्लुक समझें। फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे पाकिस्तान ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। वॉच दिस वीडियो। बड़े अरसे के बाद, एक लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि समंदर में अमेरिका ने किसी मुल्क से शिकस्त खाई और ये बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है चाइनीज अवाम के लिए, चाइना की गवर्नमेंट के लिए, कि इन्होंने अमेरिका जैसे बड़े दुश्मन को समंदर में हरा दिया है। अब इन्होंने हराया कैसे है, ये एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। आज मैं आपको मैप से बताऊंगा कि साउथ चाइना सी में असल फड्डा, असल प्रॉब्लम है क्या। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि सी पैक पे आप अगर हमें नक्शों की मदद से बताएं या जो हमारी मैप स्टोरी है इसे बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं कुछ जो है वो थोड़ा सा सी पैक क्यों जरूरी है और सी पैक असल में है क्या, इसको भी थोड़ा सा बता दूंगा। और असल में अमेरिका को शिकस्त हुई कहां है, कैसे शिकस्त हुई है, इस बारे में मैं आपको बता दूंगा। सो ज्यादा देर करने के बजाय सीधा जो है वो मैप्स पे आते हैं और मैं मैप से आपको समझाऊंगा कि असल में मामला है क्या। तो व्यूअर्स, ये अब आप मेरे सामने एक मैप देख रहे हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ लाइनें नजर आ रही होंगी, ये इंडिया नजर आ रहा है, साथ में आपको ऊपर चाइना है, पाकिस्तान है, इधर सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ये सारे मुल्क नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब आपने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट समझनी है। चाइना ने कैसे समंदर में अमेरिका को शिकस्त दिया, इसे आपने होल्ड ऑन करना है, इसकी सारी तफसीलात आपको दूंगा। लेकिन बड़ी दिलचस्प चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो सारा आप रूट देख रहे हैं, ये नीचे से ऊपर तक, ये चाइनीज ऑयल सप्लाई का रूट है। यानी कि ये जो मुल्क हैं यहां पर, ये सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, इन्हें कहा जाता है ओपेक कंट्रीज। ओपेक कंट्री से मुराद वो मुल्क हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि दुनिया का 1/3 ऑयल इन्हीं मुल्कों से जाता है। अब चाइना को क्या करना पड़ता है, चाइना को यहां ओपेक कंट्री से अगर इन्होंने यहां से तेल खरीदा, इसके बाद ये यहां से आएंगे, यहां से एक तंग सा रास्ता है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे तो ये जनाब यहां पर अरेबियन सी में आ गए, अरेबियन सी से गुजरे तो यहां पर इंडियन ओशन में आ गए, इंडियन ओशन से गुजरकर दोबारा एक लंबा रास्ता लेके ये साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी से दोबारा ये जाकर फिर शंघाई, बीजिंग या फिर तियानजिन, जो इनकी 3 पोर्ट्स हैं बड़ी, वहां पे जाती हैं। अब होता क्या है कि चाइना को ये सारा रास्ता तय करने के लिए 13,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। अब इस 13,000 किलोमीटर के सफर को कट डाउन करने के लिए इन ओपेक कंट्रीज ने यहां से यहां तेल निकाला। यहां से तेल लेने के बाद अब देखें, सबसे पहली जो बंदरगाह आती है, सबसे पहली बंदरगाह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है मैं आपको बताता हूं, आप जरा इसको समझें। सबसे पहले जो बंदरगाह आती है वो आती है पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह।
गवादर पोर्ट, ये बहुत अहमियत की हामिल है। ये बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि जहां से दुनिया का 1/3 ऑयल निकलता है, यानी कि निकल के सप्लाई होता है, वहां पे सबसे पहली और बड़ी बंदरगाह ग्वादर एयरपोर्ट है। चाइना ने प्लान किया कि यहां ग्वादर बंदरगाह से हम एक रूट बनाते हैं ऊपर सीधा, जो ऊपर पूरे पहले बलूचिस्तान, फिर पंजाब, आखिर में खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ सीधा काशगर तक चला जाए। यानी कि चाइना को ये जो 12,000 किलोमीटर का रूट है, इससे इसकी बहुत ज्यादा एनर्जीज लगती है। और फिर आगे साउथ चाइना सी में बहुत बड़ा फड्डा भी है, जहां पे से अमेरिका, ताइवान, मलेशिया और वियतनाम जैसे मुल्कों से भिड़ना पड़ता है। इनका वहां पे फड्डा है, तो इन्हें इन मुल्कों से बचत हो जाए, तो इसलिए चाइना ने यहां पे बना दी सी पैक। अब आपने सी पैक को समझ लिया, तो मैं आपको थोड़ा सा मजीद जो है वो जरा बता देता हूं। अब सिर्फ फड्डा यहां तक नहीं है, गौर कीजिएगा, यहां वो पैक से तेल निकला, यहां पर सबसे ज्यादा आगे एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आप इस नक्शे को यहीं पे होल्ड ऑन रखिए, मैं दूसरा नक्शा आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज थोड़ा सा समझा दूं, उसके बाद फिर मैं आपको मजीद तफसीलात दूंगा। तो ये हमारे पास अब आपके जो सामने ये कर्व आ गई है, इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। ये जो हॉर्मुज की स्ट्रेट है, ये बड़ा एक तंग सा रास्ता है, जहाजों को यहां से होकर गुजरना पड़ता है, तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपको बस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बता दूं। यहां पे ईरान का बड़ा फड्डा है, और वो चाहे तो यहां पे मतलब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेगा, वो समझ लें कि दुनिया के 1/3 ऑयल को कंट्रोल करेगा, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड को कंट्रोल करेगा। तो अगर यहां पर ग्वादर में आगे जो जहां पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट है, वहां पर आगे चाइना बैठ जाता, तो चाइना पाकिस्तान इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहली तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आगे ग्वादर पोर्ट का होने का सी पैक का सबसे बड़ा फायदा है ये। बहरहाल ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। आगे चलते हैं, मैं दोबारा से आपको मेन नक्शे की तरफ लेके जाता हूं। तो ये मेन मैप, दोबारा मैं रूट का मैप आपको समझा रहा था। तो यहां से फर्ज करें वो निकले, यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर लिया, अब यहां से अरेबियन सी यानी कि जिसे हम बहरा अरब कहते हैं, बहरा अरब में आए, कोई मसला नहीं हुआ, ठीक है, लंबा रास्ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहरा अरब से गुजर के यहां पर व्यूअर्स जो है वो अब चाइनीज जो शिप्स हैं वो आ जाते हैं बहरा हिंद में, जिसे हम कहते हैं इंडियन ओशन। इंडियन ओशन से जो ही ये शिप्स निकलते हैं, तो एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, उसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। मैं आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का समझाता हूं क्या है। ये इंडियन ओशन से आगे निकल के ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का व्यूअर्स देख रहे हैं, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है इंडोनेशिया और मलेशिया, ये दोनों यूं हैं। ये मुख्तलिफ जो बीच हैं उनको मिला के ये मुल्क है इंडोनेशिया, इसी तरह से मलेशिया। तो ये दो, आप देखिए सामने दो बीच हैं इस तरह से, इन दो बीचों के दरमियान यानी कि इन दो मुल्कों के दरमियान एक बारीक तंग सा रास्ता जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का था, इस तरह से स्ट्रेट ऑफ मलक्का यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी यहीं पर है। यहां से आपको गुजर के चाइनीज सी को गुजरना पड़ता है, और फिर यहां से जब आप गुजरते हैं तो आगे जाते हैं जहां पे आता है साउथ चाइना सी, जो सबसे बड़ा फड्डा है। आपने समझना है कि साउथ चाइना सी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अमेरिका चाइना के सामने आकर बैठा। बताता हूं कैसे। यहां जब आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का से चाइनीज सी गुजरे, चाइनीज शिप्स गुजरे, तो यहां पे आ जाता है साउथ चाइना सी। अब आपको मैं साउथ चाइना सी के बारे में कुछ बताने वाला हूं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ा दिलचस्प है, जहां पे सबसे बड़ा पंच मारा है चाइना ने अमेरिका के नाक के ऊपर। देखिए, ये अब आपके सामने आ गया साउथ चाइना सी। इस साउथ चाइना सी में अब देखिए यहां पे शिप्स पहुंच गए हैं। एक तो मैंने आपको पहले सी पैक बताया कि सी पैक जरूरी है, लेकिन अगर यहां से भी गुजरे हैं तो साउथ चाइना सी में फड्डा क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखें, यहां पे जो है वो चाइना है, यहां पे ताइवान है, यहां पे वियतनाम है, फिलीपींस, नीचे इंडोनेशिया, मलेशिया, और साथ में थोड़ा सा उधर करके बर्नोई भी है। अब ये तमाम मुल्क, ये जो साउथ चाइना सी का पूरा इलाका है, ये सारे जो है वो इनका क्लेम है। कोई कुछ कहता है कि हमारा ये इतना इलाका है, कोई कुछ कहता है हमारा इतना इलाका है। चाइना ये कहता है, ये जो आप डैशेस लगी हुई देख रहे हैं, ये जो पूरी लाइन लगी हुई देख रहे हैं रेड कलर में, चाइना कहता है जी ये सारा इलाका है हमारा। क्योंकि चाइना की अगर यहां से बंद कर दी जाए ट्रेड, तो ये $54 ट्रिलियन, कीप इन माइंड, $54 ट्रिलियन की ट्रेड इसी साउथ चाइना सी से होती है, क्योंकि यहां से ट्रेड होकर आगे जापान वगैरह को जाती है। तो चूंकि अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका चाहता है किसी तरीके से चाइना को सुपर पावर बनने से रोका जाए। तो चाइना को साउथ चाइना सी में ब्लॉक करने के लिए क्या किया अमेरिका ने, ये जो ताइवान है ऊपर और वियतनाम,
इन दोनों मुल्कों को और साथ में फिलीपींस, उसने असलहा फराम करना शुरू कर दिया, इनको जो है वो हथियार देना शुरू कर दिए कि आप साउथ चाइना सी में किसी तरीके से चाइना को कंटेन करके रखो। अब चाइना का सिंपल मुद्दा यह कहता है भाई समंदर का नाम ही साउथ चाइना सी है, तो ये समंदर ही हमारा है भाई, तो हमारा तो आज से 2000 साल पहले से वो हाई इरवान जो है वो हमारी पुश्तें यहां से यहां के ऊपर हुकूमत करते आई हैं। बहरहाल इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। तो अब अमेरिका ने यहां पे अपना बहरी बेड़ा खड़ा कर दिया और इसके साथ साथ यहां पर अपनी फौजें जो है उनको स्ट्रांग किया और इसके अलावा इन मुल्कों को हथियार देना शुरू किए। अब साउथ चाइना सी में आप देख रहे हैं ये डॉट डॉट है, यहां पर जो है ये डॉट 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 जो है ये असल में बीच हैं, ठीक है, और जजीरे हैं। ये जजीरे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पैरासेल्स जजीरे हैं, ये स्पाटलेस और यहां पे शोआन, ये 3 जजीरे हैं जो कि इस पूरे इलाके में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये जो पैरासेल जजीरे हैं और स्पाटलेस जजीरे हैं, असल में चाइना ने क्या किया, चाइना ने इनको कर लिया है कंट्रोल और पैरासेल और स्पाटलेस में बनाई है बेसेस। ये बेसेस मैं आपको पहले वो जरा थोड़ा सी बेसों की तस्वीरें दिखा दूं, फिर मैं स्पाटलेस और चाइना पर दोबारा आता हूं। तो ये जनाब आप देखें, ये इस कदम की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बेसेस बना दी हैं, ठीक है। तो जो अमेरिका का एक दिल था कि यहां पे अपने जहाजों से इस साउथ चाइना सी को कंट्रोल करके $54 ट्रिलियन की ट्रेड कंट्रोल की जा सके और चाइना को भूखा मारा जाए, चाइना इन बेसिस से उसको खल्ली बल्ली करा दिया है। दोबारा से जरा मैं आपको साउथ चाइना सी दिखा दूं। तो साउथ चाइना सी में यहां पे स्पाटलेस, ये पैरासेल, स्पाटलेस, शोआन चुके फिलीपींस के करीब है तो उसे फिलीपींस ही कंट्रोल करता है। यहां पे बड़े हिस्सों के ऊपर चाइना ने कर लिया है अपना कंट्रोल। यहां पर दुनिया के एडवांस हथियार लगाए गए हैं और अब मजे की बात जो है, जो चाइना ने नॉकआउट किया है अमेरिका को, ये किया है कि यहां पर इसने जबरदस्त रडार लगाए हैं, ऐसा कम्युनिकेशन का निजाम लगाया है, बनाया है यहां पर, जो कि यहां पर जो अमेरिकी जहाज हैं उनकी कम्युनिकेशन को मुकम्मल कर देता है ब्लॉक। और अगर कम्युनिकेशन उनकी ब्लॉक कर दिया तो उन जहाजों को और उस फ्लीट को तबाह करना बड़ा आसान है। तो चाइना ने अपना मसल यहां पर साउथ चाइना सी में बड़ा हैवी कर लिया है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। सो दिस इज ऑल हैपनिंग राइट नाउ। तो यहां पर बेस स्ट्रॉन्ग करके जो $बिलियन की अमेरिका की इन्वेस्टमेंट थी उसे डुबो दिया है। और ये साउथ चाइना सी में हुक्मरानी कायम करने का मतलब ये है कि एक तो ये रास्ता वो भी सेफ है, दूसरा ये समंदर ये भी सेफ है, और तीसरा जापान को चूंकि $54 ट्रिलियन की यहां से ट्रेड हो रही है, तो जापान को जब कभी चाइना का दिल करेगा वो रास्ता ब्लॉक करेगा, जापान का रास्ता बंद कर देगा, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा हलीफ है, अमेरिका का सबसे बड़ा साथी है, और अमेरिका और जापान को यहां पे चाइना दे सकता है शिकस्त। तो अब साउथ चाइना सी पे चाइना ने अपनी हुक्मरानी बरकरार रखी हुई है, अपनी जो है वो बड़ी शानदार हुक्मरानी बना ली है। तो ये अमेरिका के लिए आज तक का सबसे बड़ा सेटबैक है। अमेरिका में आज तक की सबसे बड़ी समंदर में शिकस्त ये साउथ चाइना सी में चाइना इसे दे रहा है। तो नाज़रीन, आपने साउथ चाइना सी की प्रॉब्लम को समझा और मैंने आपको बताया कि उसका ताल्लुक कैसे सी पैक के साथ है। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान का फायदा क्या हुआ है। सिक्योरिटी काउंसिल में स्नब किया चाइना को इंडिया और अमेरिका ने मिलकर, और इनके क्वाड का मकसद भी यही है कि उनको जो है वो किया जाए इस तरह से, ना सिर्फ जो है वो चाइना को तंग किया जाए बल्कि उसके रास्ते बंद किए जाए। अब ये भारत भी अपने जो वॉरशिप्स है वो मैंने जो साउथ चाइना सी आपको बताया वहां पर भेज रहा है। इसका फायदा कैसे पाकिस्तान को? नाज़रीन, फायदा यह है कि जितना साउथ चाइना सी के ऊपर प्रेशर जाएगा उतना ही पाकिस्तान के सी पैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर जो है वो काम तेज होगा। इसके ऊपर डिपेंडेंसी अब जो ही इसकी जो है वो जो ही मीटिंग हुई उसके बाद इसका काम और तेज हो चुका है और ये पाकिस्तान का फायदा हुआ है। अब पाकिस्तान को पहले से पता था ये होगा। पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या है इसमें? पाकिस्तान चुप रहा, पाकिस्तान ने जो है वो रोला नहीं डाला, बोला नहीं है। और इस मामले में जो है वो पाकिस्तान को अंदाजा था कि जब ये चाइना जो इंडिया पंगा करेगा इसका पाकिस्तान को डायरेक्टली फायदा होगा, और इसका डायरेक्टली फायदा पाकिस्तान के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर डिपेंडेंसी का मजीद चाइना का बढ़ जाना है, और इससे पाकिस्तान $बिलियन का फायदा करके $बिलियन का फायदा है पाकिस्तान को। सो दिस इज इट, दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग, और पाकिस्तान का जो है वो फायदा हो रहा है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मुझे जरूर कमेंट्स में बताएं, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।